मैं नदीम और बिल्लू सांडा। मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए, डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। या मैं पैसे मांगता, अगर मुझे कोई पैसे न देता ना तो मैं उसे निपटाता। 5,95,000 में हज्जी इस्तकार प्रॉपर्टी डीलर मारा था मैंने। क्या नाम है, अमजद की हत्या करी थी मैंने। अब किन्हें मारना चाहते थे? अब आजम मिर्ची का और बुरा मुखबर हसीना का। क्यों मारना चाहते? वो मेरे से दुश्मनी कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप क्या कहेंगे? गुंडा, गैंगस्टर या कोई सनकी? अपराध में शामिल किसी भी नाम से आप इसे पुकारेंगे तो इसे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि इसे अच्छा लगता है। और वो डंके की चोट पर कहता है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का डॉन बनना चाहता है। मेरा बाप भी बदमाश था और मैं भी बदमाश हूँ ना। अपनी जेल के अंदर अपने क्या नाम है बैरिंग के अंदर 3 दिन पहले कह दिया था मैं ना कस्टडी से भाग जाऊंगा मैं। अच्छा। आज ही, और उसी दिन भाग गया मैं। वो पुलिस को चुनौती देता है। वो बिना खौफ पुलिस अफसर पर गोली चला देता है। वो कैसे डेमो देता है कि पुलिस की हथकड़ी भी उसे कैद नहीं कर सकती। नदीम उर्फ बिल्लू सांडा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है। जितना मजाकिया उसका मिजाज है, उससे कहीं ज़्यादा वो अंदर से खूंखार और ख़तरनाक है। कहा जाता है कि संजय दत्त की फिल्म खलनायक देखने के बाद उसने खलनायक बनने का इरादा पाल लिया। इस फिल्म को देखने के बाद उस पर मर्डर करने का भूत सवार हुआ। वो अपने नाम का सिक्का दहशत की वजह से कायम करना चाहता था। वो संजय दत्त की तरह खलनायक बनने की खातिर एक दिन मर्डर, अपहरण और लूटपाट करना शुरू कर देता है। उसकी फेवरेट फिल्म है खलनायक, फेवरेट हीरो है संजय दत्त और फेवरेट शौक है मर्डर करना। संजय दत्त तो रियल लाइफ के खलनायक है, लेकिन बिल्लू सांडा तो रियल लाइफ का खलनायक है। ये वो सांडा नहीं है जिसका जब चाहे तेल निकाल ले। ये सांडा जरा खिसका हुआ है। खलनायक फिल्म बिल्लू सांडा ने इतनी बार देखी है कि इस फिल्म का हर एक डायलॉग उसे याद है। बिल्लू सांडा जब भी जेल से भागता है या पुलिस कस्टडी में होता है तो वो इस फिल्म के डायलॉग दोहराता है। बिल्लू सांडा पर 16 संगीन मामले दर्ज है। उस पर हत्या, लूटपाट और अपहरण जैसे मामले दर्ज है। अपराध की पूरी ट्रेनिंग उसने घर से ही ली थी। तभी तो वो बात बात पर कहता है कि मैं भी बदमाश हूँ और मेरा बाप भी बदमाश था। नदीम उर्फ बिल्लू सांडा पहले सहारनपुर में छोटी मोटी वारदातों को अंजाम दिया करता था, लेकिन उस वक्त ना तो लोग उसे जानते थे और ना ही पुलिस उसे अहमियत देती थी। फिर 2008 में उसने कुछ ऐसा करने का सोचा कि उसका नाम अखबारों के फ्रंट पेज पर छपे। 2008 में सबसे पहले पूजा उर्फ चवन्नी किन्नर को मारने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो नाकाम रहा। फिर फरवरी 2015 में बिल्लू सांडा ने पहला मर्डर किया। उसने आलम चौकीदार को मौत की नींद सुला दिया और इसके बदले उसे मिले 6 लाख रुपए। इसके बाद बिल्लू समझ गया कि अगर अपराध की दुनिया में सिक्का चल गया तो पैसा, पावर और शोहरत मिलना बहुत आसान हो जाएगा और फिर इस रियल लाइफ का खलनायक बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। बिल्लू अपनी इस हसरत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। खून से हाथ रंगने में उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपते थे। पहली हत्या करने के 4 महीने बाद उसने दूसरी हत्या कर दी। 14 मई 2015 को उसने मंसूर कॉलोनी में रहने वाले इश्तिकार का मर्डर कर दिया और उसके बदले उसे 6.25 लाख रुपए मिले। मर्डर करने की उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। दूसरा मर्डर करने के ठीक 1 महीने बाद ही उसने तीसरा मर्डर भी कर दिया। इस बार तो वो अपने घर से कुछ ही दूर रहने वाले अमजद की हत्या कर बैठा, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। क्राइम की दुनिया बिल्लू सांडा को विरासत के तौर पर मिली थी, क्योंकि बिल्लू सांडा के पिता भी एक बहुत बड़े क्रिमिनल थे। कहा जाता है कि 2015 में बिल्लू सांडा ने मर्डर करने का सिलसिला शुरू किया था। लगातार मर्डर करने के बाद उसके बदले मिली सुपारी ने बिल्लू सांडा की मर्डर करने की भूख को और बढ़ा दिया। लगभग 17 महीने जेल में रहने के बाद उसे ख्याल आया कि कोई उसकी बेल करवाने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। फिर उसने जेल के अंदर से ही जेल को तोड़कर भागने की प्लानिंग की और इसमें वो कामयाब भी हो गया। बिल्लू जेल में लगभग 1.5 साल से ज़्यादा बिता चुका था। बाहर से उसकी कोई जमानत करवाने के लिए तैयार नहीं था। वो समझ चुका था कि वो अकेला पड़ चुका है। कानून का सहारा लेने की बजाय उसने कानून को हाथ में लिया और जेल को तोड़कर भाग गया। 4 जनवरी 2017 को पुलिस की वैन में बिल्लू को सहारनपुर की जेल से कोर्ट ले जाया जा रहा था। तभी वो रोशनदान तोड़कर फरार हो गया और अपने 6 साथियों को भी उसने भगा दिया। जेल तोड़कर भागने के बाद उसने सहारनपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर इंतजार से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी।
इंतजार ने फिरौती देने से इनकार कर दिया। फिर बिल्लू सांडा उसकी हत्या की प्लानिंग करने लगा। बिल्लू के फरार होते ही पुलिस ने उस पर 12,000 रुपये का इनाम रखा और उसके साथियों पर 5-5 हज़ार रुपये का। 4 जनवरी 2017 सुबह 5 बजे पुलिस को बिल्लू की खबर मिली। पुलिस अधिकारी जितेंद्र कालरा पुलिस की टीम के साथ वहां पर पहुंचे और बिल्लू सांडा की घेराबंदी कर ली गई। बिल्लू सांडा की फरारी के बाद क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार करने का पूरा प्लान बनाया। सर्विलांस भी लगाया गया। उसे सफदर पुल तिराहे पर धर दबोचा गया। वहां पर वो 20 लाख रुपए की वसूली लेने के लिए गया हुआ था और एक आदमी की हत्या करना चाहता था। इससे पहले कि वो हत्या करता, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जबरदस्त इनकाउंटर हुआ और बिल्लू सांडा फिर से गिरफ्तार हुआ। खुद को घिरा देखकर बिल्लू ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसी बीच पुलिस की एक गोली बिल्लू सांडा के पैर पर लग जाती है। उसके बाद बिल्लू भी जवाब में फायरिंग करता है और एक इंस्पेक्टर को गोली लग जाती है, लेकिन वो बच जाते हैं। आखिरकार बिल्लू गिरफ्तार हो जाता है। पुलिस का डंडा चलता है तो बिल्लू सारे राज उगल देता है। उसने बताया कि उसकी बेल नहीं हो पा रही थी और इसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी और पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो था रंगदारी का। उसने इंतजार नाम के कारोबारी को धमकी दी कि अगर उसने उसे पैसा नहीं दिया तो वो उसके साथ उसके सारे परिवार को खत्म कर देगा। बिल्लू सांडा पर सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि 16 मामले चल रहे हैं और सारे मामले अपराध के हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिल्लू दावे के साथ कहता है कि वो पश्चिमी उत्तर भारत का डॉन बनना चाहता है और साथ ही वो कहकर जेल से भाग जाता है। और जिस जेल में बिल्लू सांडा को रखा गया है वहां पर सीसीटीवी की निगरानी है। पुलिस ने ऐसा इसलिए किया ताकि 24 घंटे उसके कारनामों पर नजर रखी जा सके, ताकि वो फिर किसी अपराध को अंजाम ना दे सके। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं और ऐसी नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद,